नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि म्यांमार के अंदर कू लगा हुआ है। COUP मतलब सैनिक शासन जो है वो पिछले 2 वर्षों से म्यांमार के अंदर लगा हुआ है और बहुत सारे देशों ने म्यांमार के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है और वहां पर मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। और इसी श्रेणी के अंदर, इसी क्रम के अंदर हाल ही में म्यांमार की जो सेना है उसने म्यांमार के अंदर अपने ही लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक की है और जिसका नतीजा यह निकला कि वहां से 5000 लोग भागकर जो है वो मिजोरम के अंदर आ चुके हैं। क्या होगा, क्यों आए हैं, कौन है ये लोग, क्या भारत के अंदर इतनी आसानी से एंट्री ली जा सकती है? जैसे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर भारत के अंदर आकर बस चुके थे। अब जो है वो बारी है म्यांमार के अंदर से लोग जो है वो भागकर अब आना चाहते हैं इंडिया के अंदर और खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर। लेकिन म्यांमार के पास में एयर स्ट्राइक करने के लिए साजो सामान जो है वो कहां से पहुंचा, 8000 करोड़ की मदद जो है वो कौन से देशों ने की है, इसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। और म्यांमार की स्थिति आखिरकार वहां पर सेना ने तख्ता पलट जो है वो किस तरीके से किया, क्या वहां पर स्टोरी लाइन रही है, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ध्यान से आप लोग लेक्चर में अंतिम तक जो है वो बने रहिएगा। यहां पर ये जो सेना के अधिकारी आप लोग देख रहे हैं ये म्यांमार की मिलिट्री नहीं है, बेसिकली पीडीएफ एक सेना है। पीडीएफ 3 ग्रुप को मिलाकर एक छोटा सा मिलिट्री ग्रुप जो है वो बनाया गया है और उसी ने जो है सेना के विरोध अब जो है वो करना शुरू कर दिया है। उसका एक पिक्चर जो है आप लोग यहां पर देख सकते हैं। पीडीएफ जो है उसका एक ग्रुप जिन्होंने म्यांमार के अंदर एक सैनिक अड्डे पर जो एयरफोर्स का बेस है वहां पर कब्जा कर लिया है और बाहर जो है ये लोग खड़े हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार इनके पास में हथियार जो है वो आए कहां से हैं। रूस और चाइना, ये 2 लोग ऐसे हैं जो कि अपने दोहरे चरित्र के लिए जाने जाते हैं। खास तौर पर चाइना जो है जिसने इनडायरेक्टली भारत के पड़ोसी देशों की हेल्प की है, जैसे पाकिस्तान की हम लोग बात करें, नेपाल की हम लोग बात करें, और थर्ड वन इज म्यांमार। तो म्यांमार के अंदर जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं वो चाइना की तरफ से म्यांमार के अंदर सप्लाई हो रहे हैं, जिसका जखीरा आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इंडिया और म्यांमार की जो बॉर्डर है वो बॉर्डर शेयर होती है 1643 किलोमीटर की, जिसमें से जो अरुणाचल प्रदेश है वो 520 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, नागालैंड जो है वो 215 किलोमीटर की, मणिपुर जो है 398 किलोमीटर की और मिजोरम जो है 510 किलोमीटर की। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात मिजोरम के ऊपर ही करने वाले हैं, क्योंकि यहीं से भागकर जो है मिजोरम के अंदर 5000 लोग जो है वो आकर बस चुके हैं। यहां पर आप लोग देख पाएंगे कि मिजोरम के यहां पर लगभग 6 जो है वो अलग अलग जिले हैं। चंफाई है, सियाह है, लांगलाई है, सैरछिप है, हनाथियाल है और सैतुअल। ये कुछ जगह हैं जहां पर 5000 लोग जो है वो आकर छिपे हुए हैं। ये बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ में शेयर होती है म्यांमार की। यहां पर हम लोग गौर फरमाएंगे कि इंडिया और म्यांमार के रिलेशन जो है वो खराब नहीं है, यानी कि एक बैलेंस कंडीशन के अंदर है। और हम लोग रोड ट्रिप जो है, मतलब एक ब्रिज जो है आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इस ब्रिज के द्वारा आसानी से इंडिया और म्यांमार के बीच में आया और जाया जा सकता है। तो बहुत अच्छे रिलेशन है, कोई खासा खराब रिलेशन नहीं है। लेकिन एक बार हम लोग स्टोरी लाइन जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग इन 2 व्यक्तियों पर नजर डालिए। यहां पर ये जो आप लोग व्यक्ति देख रहे हैं, ये महिला जो है वो है आंग सान सू की, जिनको नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिल चुका है। लेकिन हाल ही के दिनों के अंदर इनसे नोबेल पीस प्राइज लिया जा चुका है। इस बात को आधार बनाकर कि म्यांमार के अंदर आप पीस जो है वो नहीं बना पाए हैं, आप अपना पीस प्राइज जो है वापस से दे दीजिए। ये भी एक पार्टी जो है वो रखती है, एलएलडी पार्टी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं राष्ट्रपति विन मिंट, ये दोनों मिलकर जो है अपनी सरकार चलाते हैं। लेकिन होता क्या है, बेसिकली 8 नवंबर के दिन, 8 नवंबर 2021 को यहां पर 2020 को जो है यहां पर इलेक्शंस होते हैं। 8 नवंबर 2020 को यहां पर इलेक्शंस होते हैं और जब इलेक्शंस का रिजल्ट आता है तो जो सेना है वो आरोप ये लगाती है कि इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई है, इलेक्शन जो है फेयर तरीके से नहीं हुआ है, इसके अंदर कहीं ना कहीं धांधली हुई है। क्यों? क्योंकि जितनी भी सीटें हैं उनमें से 25% सीट जो है वो रिजर्व होती है सेना के लिए, हमेशा के लिए। ठीक है, जब भी वहां पर इलेक्शंस होते हैं तो 25% सीटों पर मिलिट्री के जो लोग हैं वहां पर तैनात होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, लगभग 8 से 9% ही जो है वहां पर मिलिट्री के लोग जो है इलेक्ट होके आए। तो इनको ऐसा लगने लगा कि यहां पर इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई है। इन्होंने ये कहा कि हम आपको एक टाइम पीरियड देते हैं और वो है 1 फरवरी 2021। 1 फरवरी 2021 से पहले अगर इलेक्शन कमीशन ने इन इलेक्शंस की जांच नहीं की तो हम लोग वहां पर तख्ता पलट कर देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं
COUP कू हम लोग कहते हैं, सैनिक शासन हम लोग लगा देंगे। और 1 फरवरी 2021 को सैनिक शासन लगा दिया गया। किसके द्वारा? मिलिट्री लीडर जनरल है मिन ऑन्ग हॉलिंग, जिनकी पार्टी है यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, उनके द्वारा तख्ता पलट किया गया। और तख्ता पलट करने के बाद डेमोक्रेसी जो है वो कोलैप्स कर गई, मानवाधिकार जो है वो हवा में उड़ गए। और हाल ही के अंदर जो एयर स्ट्राइक की गई है वो इन जनाब के द्वारा ही की गई है। क्या घटना है? अब हम लोग घटना के ऊपर चलते हैं। देखिए, बाई कैमरल वहां पर द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है वो म्यांमार के अंदर है। एक तरफ हमारे पास में 224 सीट, जिसको हम लोग कहते हैं, ये तो है अपर हाउस। अपर हाउस का जो नाम है, अपर हाउस का नाम है अमोयथा हलुतुआ, जहां पर कुल जो सीटें हैं वो 224 हैं। जबकि जो लोअर हाउस है वहां पर 440 सीट है, इसको हम लोग कहते हैं पियूथु हलुत्वा। ठीक है, तो 440 सीटें यहां पर है। दोनों में से जो मिलिट्री के लिए सीट्स यहां पर रिजर्व है 110 सीट हैं 440 में से, 224 में से 56 सीट जो है मिलिट्री के लिए रिजर्व है। लेकिन जब इलेक्शंस के रिजल्ट आते हैं तो मिलिट्री के लिए सीटें जो है अवेलेबल नहीं रहती और चार्जेस लगते हैं कि यहां पर इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है। जैसे भारत के अंदर होता है कि हर स्टेट के लिए लोकसभा की सीटें अलग अलग होती हैं, वैसे ही हम लोग यहां पर भी देख सकते हैं। म्यांमार के अंदर एक स्टेट है चिन स्टेट। चिन स्टेट के अंदर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके लिए 9 सीटें हैं, जबकि हाउस ऑफ नेशनलिस्ट जो है इसके लिए 12 सीटें हैं। तो अब यहां पर ये जो चिन स्टेट है, बेसिकली जो एयर स्ट्राइक की गई है वो इसी चिन स्टेट के अंदर की गई है। हमको इसको मैप के ऊपर समझना पड़ेगा कि चिन स्टेट है कहां पर। जब हम लोग म्यांमार के मैप को आसानी से देखेंगे तो यहां पर है ये चिन स्टेट, जो कि भारत के मिजोरम के साथ में लगता हुआ है। तो जब भी यहां पर एयर स्ट्राइक की जाएगी तो यहां से जो लोग भाग के कहां पे आएंगे? मिजोरम के अंदर आएंगे। तो 5000 लोग जो है वो यहां से भागकर आ चुके हैं यहां पर, क्योंकि बॉर्डर को क्रॉस करना बहुत आसान है। इजीली वहां पर ब्रिज बने हुए हैं, जिसकी मदद से ये लोग यहां पर क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। तो पीडीएफ जिसकी मैंने आप लोग को बात की थी, पीडीएफ जो है, पीडीएफ और वहां की मिलिट्री एक दूसरे के विरोधी खड़े हो चुके हैं। ये जो पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं, पीपल्स डिफेंस फोर्सेस, जो कि 3 अलग अलग ग्रुप को मिलाकर बनाई गई है, इनके बीच में मुठभेड़ होती है। और यहां पर चिन स्टेट के अंदर ये पीडीएफ जो है, यहां पर लगभग 30,000 लोग थे, जिनमें से 5,000 लोग भागकर जो है मिजोरम के अंदर आ चुके हैं। ये लोग मिलिट्री की व्यवस्था से खुश नहीं है, इसलिए वहां से मिलिट्री का जो शासन है उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं, ताकि यहां पर हम लोग जो है डेमोक्रेसी को बहाल कर सके। ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि आखिरकार म्यांमार को हथियार जो है वो कहां से सप्लाई हुए? देखिए, एयरफोर्स जो बनी बिल्डअप हुई है म्यांमार की, उसमें रशिया और चाइना ने काफी हेल्प की है। रशिया ने 2 जो है सुखोई 30, 26 जो है मिग 29-26, 18 जो है वो मिग 29-26 यहां पर दिए हैं, 30 जो है MI-8 और 17 दिए हैं, 11 जो है MI-35 यहां पर जो है हेलीकॉप्टर्स वगैरह दिए गए हैं। चाइना ने JF-17 दिया है 7 यहां पर, फिर FTC दिया है 6। मतलब पूरा का पूरा रूस और चाइना के द्वारा समर्थित है। देखिए, ये एक बात सही है, अगर किसी व्यक्ति को परेशान करना है तो उसको परेशान मत करो, उसके पड़ोसी को परेशान करो। क्योंकि जो पड़ोसी जो है, उसी पड़ोसी को अपने जो है वो दिल का हाल जो है वो बताता है कि भाई मेरे साथ में ये हुआ है, मेरी ऐसी कंडीशन है। तो जब भी किसी इंसान को परेशान करना होता है तो उसके पड़ोसी को परेशान करो। वैसे ही चाइना और रशिया क्या करते हैं कि अगर भारत को परेशान करना है तो पाकिस्तान को छेड़ते हैं, उसको फंड करते हैं, वहां पर वेपन्स वगैरह जाते हैं, वो नेपाल को फंड करेंगे, वो म्यांमार को फंड करेंगे, बांग्लादेश को फंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आप लोगों के लिए जूनियर अकाउंटेंट का एक बेहतरीन कोर्स जो है वो डिजाइन किया है। पेपर 2 के 6 सब्जेक्ट आप लोग यहां से क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ में आपको पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी दी जाती है। 999 के अंदर पूरा का पूरा वीडियो कोर्स और साथ में टेस्ट सीरीज दी जाएगी। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहते हैं तो आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग से भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर। टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, दीपक सर ऑफिशियल या फिर आरएस बाबा दीपक सर, कहीं पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की अपडेट जो है वो एक साथ की जाती है। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।